राधे राधे, राधे राधे। मैं कृष्णप्रिया श्री धाम वृंदावन। आज हम लोग बरसाना की परिक्रमा कर रहे हैं। आप लोग हमारे साथ बरसाना धाम की परिक्रमा करिए। जय जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम। राधे राधे। मैं कृष्णप्रिया श्री धाम वृंदावन से मैं आप लोगों के साथ में आज बरसाना धाम की परिक्रमा कर रही हूँ। आप लोग हमारे साथ मानसिक रूप से श्री राधा रानी की परिक्रमा कीजिए। जय जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम। बरसाना धाम। जय जय श्री राधे। राधा रानी का महल। आप सभी भक्त राधा रानी के महल के दर्शन कर रहे हैं। कितना सुंदर दृश्य है राधा रानी का महल। जय जय श्री राधे श्याम। आप सब लोग हमारे साथ राधा रानी की मानसिक रूप से परिक्रमा कीजिए। बरसाना धाम की मानसिक परिक्रमा का लाभ उठाइए। जय जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम। बरसाना धाम के दर्शन कीजिए आप सभी भक्त हमारे साथ। कितनी शांति है यहाँ राधा रानी के धाम में। हम सभी मानसिक रूप से पैदल परिक्रमा कर रहे हैं, नंगे पैर बरसाना धाम की। देखिए भक्त दंडौती परिक्रमा करते हैं। राधे राधे, राधे राधे। हम लोग दर्शन करेंगे सांकरी खोर। आप सभी लोग हमारे साथ सांकरी खोर की परिक्रमा करें, दंडोती परिक्रमा करते हुए। ये सांकरी खोर की गलियां हैं। आप लोग कृष्णप्रिया के साथ श्री धाम बरसाना की परिक्रमा कर रहे हैं। यह माँ शीतला देवी का मंदिर, सबसे प्राचीन मंदिर। ये राधा रानी की कुल देवी का मंदिर है। राधे राधे। ब्रष्टानु जी की कुल देवी कहाँ से हैं आप? कोसी के ही हम लोग। ये है वृंदावन की। पहले भी यहाँ पे पहले खूब यहाँ पे आए हैं, इन्होंने दिखाया था। ऊपर यहाँ पे सांप रहता है, ऊपर यानी का अब भी है ना, सांप रहते हैं। 5 सांप रहता है ऊपर एक, पर वो कभी कभी दर्शन देते हैं। वो हमेशा दर्शन हमेशा नहीं होते, कभी कभी होता है, चला जाता है। ये मतलब ब्रष्टानु जी की कुल देवी का मंदिर है। और शीतला माता, जो कि अंदर कुछ प्रस्तर वगैरह रखे हुए हैं, कुछ पत्थर वगैरह हैं वहाँ पे, जो कि प्रतिमाएं हैं पत्थरों की, जिन्हें औरंगजेब के काल में खंडित कर दिया गया था। और हाँ, वही औरंगजेब के काल में, यानी मुगलों काल में उनको खंडित कर दिया गया था। आज भी यहाँ पर होली के बाद जो माता पूजने आती है ना, पूरा बरसाना यहाँ पे अपनी माता पूजने आता है। ये शीतला माता का मंदिर है, ब्रष्टानु जी के कुल देवी का मंदिर। और ये महाराज जी यहाँ पे पूरा संरक्षण करते हैं, यहाँ पे इनका देखते हैं, देख रेख करते हैं। राधे राधे। कृष्ण भक्त शनिदेव जी का मंदिर। आप सभी भक्त कृष्ण भक्त शनिदेव जी के मंदिर का दर्शन कीजिए। श्री धाम बरसाना में बसे। यह है बरसाना धाम।
बरसाना धाम की सांकरी खोर की गलियां। ब्रह्मा जी और विष्णु और महेश तीनों ने अपने श्री कृष्ण जी से प्रार्थना की, प्रभु आने वाले समय में, आने वाले कालखंड में बड़ा ही आनंद आएगा जब आपका गुणगान होगा। अतः हम चाहते हैं कि हम भी ब्रज में रहकर आपके भक्तों का आनंद लें, उनके भक्ति का आनंद लें। तो श्री कृष्ण ने उनको अनुमति दी कि आप ब्रज में जहाँ चाहें वहाँ पर स्थापित हो जाएं। तो साक्षात ब्रह्मा विष्णु महेश ब्रज में स्थापित हो गए। जो आप गोवर्धन पर्वत गोवर्धन में देखते हैं वह विष्णु जी का रूप है, और आप जो नंदगांव में देखते हैं पर्वत जहाँ पर नंद बाबा का मंदिर है, वह नंदेश्वर पर्वत के रूप में शिव जी स्थापित हैं। वहाँ पर शिव जी की लीला हुई थी कि मुझे लल्ला का मुख दिखा दो। अच्छा, और ब्रह्मा जी साक्षात यहाँ पर स्थापित हो गए थे बरसाना में, जिसके प्राचीन नाम था ब्रजसानुपुर। ये आप जो सामने देख रहे हैं ये ब्रह्मा जी का पहला मुख है। ये पूरा पर्वत, इसके आगे तीन मुख और भी आएंगे। ये पीछे का मुख कहलाता है, इसको बोलते हैं बरासगढ़। राधे 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 राधे, जय जय श्री राधे। ये बरसाना धाम की सांकरी खोर की गली है। मैं इस 21 तारीख के बाद जो मैं अपना संन्यास जीवन प्रारंभ करूंगा, वो ऊपर जो दिखाई दे रहा है ना, वह बहुत सिद्ध मंदिर है ऊपर वो। इसका टाइम नहीं है। राधा जी को देखूं कि मतलब शादी ब्याह में अपनी मन पत्नी को देखूं। राधे राधे, ये है सांकरी खोर की गलियाँ। अब हम सब लोग सांकरी खोर चल रहे हैं, चित्रा सखी के गांव में। यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ गोपी ग्वालकों के साथ में बहुत ही सुंदर सुंदर लीलाएं की हैं। मानसिक रूप से आप सभी भक्त हमारे साथ सांकरी खोर की परिक्रमा कीजिए। जय जय श्री राधे। सांकरी खोर लीला, ये वही स्थान है जहाँ भगवान सांकरी खोर की लीला करते। चिकसौली गांव, बरसाना धाम। नंबर 1 वहाँ से है, नंबर 1 नंबर 6 नंबर 4 नंबर 1 ऊपर। ये नंबर 1। ये है चित्रा सखी का मंदिर। सांकरी खोर की सुंदर लीला। ये है सांकरी खोरी जितकी माखन चोरी, बरसाने की छोरी संग की जोरा जोरी, तोरी मटकी फोरी, मोरी बैया मरोरी, दधी रस में निगोरी, विषभानु किशोरी। एक दिन राधा सरकार बैठी कदम्ब की डार, संग गोपिन हजार सबने किया विचार। सांकरी खोर की सुंदर लीला। सब पकड़ी छिछोर, कूटे नंद किशोर, कल सांकरी खोर चल करियो न सोर। बैठी लगा के घात, इत बीती जो रात, देखी लाला को आत जब हुआ प्रभात। हंसी हंसी मुस्कात आज बन गई बात, देख आ गयो लाला अपने देखे बारात। उत चरने की ठोर छोर नंद किशोर, आए सांकरी खोर संग सखा छिछोर। सुंदर सांकरी खोर की प्यारी प्यारी लीलाओं के दर्शन कीजिए आप सभी लोग हमारे साथ। दौड़ी विशाखा पीछे गोपिन हजार, राधे बचा ले दौड़े कान्हा पुकार। पकड़ो री पकड़ो कारोदारी को मार, बच के न जाने पाए ये अब की बार। होली का सुंदर दृश्य। आप सभी भक्त कितनी सुंदर दृश्य का दर्शन कर।
दुनिया भर में समझदार होने से अच्छा बस आने आता है। होली की सुंदर दृश्य देखिए, यहाँ बहुत ही सुंदर होली खेली जाती है। पकड़ी कमरिया दीन्ही पीताम्बर फाड़, कस कस के मारे सबने गुलचे दो चार। बहुत ही सुंदर। चुटकी बकोटी काटी लाला के गाड़, नैनों से आंसू टपके ओ मुख से लाल। कितना सुंदर दृश्य है देखिए। कान्हा जी की सुंदर छवि, आँख से आंसू बह रहे हैं कान्हा जी के। लहंगा फरिया पहनाऊं तेरो करूँ सिंगार, कान्हा आज बनाऊं तुम्हें मैं नर से नार। सुंदर दृश्य। कब होगा कैसे होगा मैं जिक्र क्या करूं, अब जब आपका अवलंब है तो फिक्र क्या करूं। हर घड़ी हर पल मेरी रूह को ये एहसास है कि आप यहीं हैं, यहीं कहीं हैं, मेरे आसपास हैं। जय जय श्री राधे। ना बंसी वटना है पनकट, ना मैं पनिया भरने जाऊं क्या। ना गोपी ना है गैया, मैं अब माखन बनाऊं क्या। ना जाने कब से भूखा हूँ मैं, ठाकुर को खिलाऊं क्या। केवल मलमूत्र यमुना में मैं उनको जल पिलाऊं क्या। जय जय श्री राम। देखिए कितना सुंदर भाव है। वो साहों का साह यूं ही बनकर गरीब रहता है, भक्तों के आगे पीछे हरदम उनके करीब रहता है। चित्रा सखी, सुंदर चित्रा सखी के दर्शन करिए। चित्रा सब सखियन सरनाम, परम चतुर श्रृंगार कलाम है। नहीं पटतर को बाम, रहती राधिका कुंज बिहारिणी, संगही आठों याम। जय हो चित्रा सखी की जय हो। रमेश बाबा, दोहनी कुंड। विरक्त होने के बाद अपनी पत्नी से उतारने के बाद जहाँ पे आए थे ना, वो यही मंदिर है। जो भी आए ये बरसाना, वो मोर कुटी भी जाना। मोर कुटी जब जाना, लाना मोर खिलाने दाना। लाना मोर कुटी जब दाना, राधा रानी को दे जाना। जय जय श्री राधे श्याम। मैं उनके धाम की सेवा करूं, कुछ तो कराऊं क्या। ना हीरे हैं ना मोती हैं, लगाऊं तो लगाऊं क्या। मैं कैसे उनका घर आंगन सजाऊं तो सजाऊं क्या। ना तन तेरा ना धन मेरा, ना अपना कुछ और लगाऊं क्या। जय जय श्री राधे। आइए हम लोग चित्रा सखी के मंदिर में चलते हैं। ये चित्रा सखी का सुंदर मंदिर है। यहाँ सभी संतगण रहते हैं। राधा जी कृष्ण यहाँ पर है, यहाँ पे देखेंगे तो और जगह इनका तो उनकी आ जाएगी नहीं। तो राधा जी को दिखाने के लिए हमें ऐसा प्रणाम करना पड़ता है ताकि राधा जी यहाँ देखें, फिर यहाँ पे देखेंगे भक्तों को, फिर ऐसे देखेंगे श्री कृष्ण को। ये है बात। अब वहाँ से प्रणाम करेंगे तो राधा जी निगाह तो यहाँ पर है, तो ऐसे कर प्रणाम किया जाता है। ये भाव है। देखो ये ऊपर राम दरबार, नीचे कृष्ण जी का है, ये गरुड़ जी, ये हनुमान जी, ये शिवलिंग, ये शालिग्राम महाराज जी हैं नीचे। और यहाँ पे वही पुरानी सेवा होती है। मैं भोजन चलेगा ना, कोई थाली उठा के बैठ जाए तो ये नहीं बच्चे कहाँ से आ जाए, करो भोजन। अगर वही तक भोजन से हो जाए यहाँ पर। सभी भक्तों के दर्शन कीजिए। ये सभी संत हैं, इनके दर्शन कीजिए। आप सभी भक्त मानसिक रूप से अपने आप को कृतार्थ बनाइए। जय जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम। इन भक्तों ने यहाँ रह के, इन संतों ने यहाँ रह के भजन किया है राधा रानी के चरणों में। श्री यहाँ पर संत शेर के पे गए हैं। और क्या शेर भी रखे नहीं, शेर जो है ना, ये कोई बहुत संत है। दृष्टांत है, शेर बदमाशी की थी।
शेर नहीं है कि साधु ही था। मैं ऐसा नाम जानूं, सब बात जानूं, तो फिर हरि बाबा ने मानसिक रूप से आप लोग संतों के चरणों के दर्शन कीजिए और अपने जीवन का लाभ उठाइए। जय जय श्री राधे। जयपुर गलता वो संत महान पुरुष थे। दर्शन हुई बहुत देर तक होगा, 2 बजे तक दर्शन हुआ, और गम्मा में ले गए जी। तो ये साधु हमको जो है क्या है, ये राजा का गुरु था। हाँ, शेर जो था, हाँ, जयपुर वाले, हाँ, तो उसका गुरु था कनफर्रा साधु था। हाँ, तो वो उसके जब तक दर्शन नहीं करता था तब तक जल ग्रहण अनुपान नहीं करता था कुछ। तो बाबा जो है क्या, प्यारी जी जयपुर पहुँचे गए ना रामदास के वहाँ। तो रामदास तो मिलो ना, वहाँ जाए के नहीं यार, बाकी आश्रम के पास में जो अपनी समाधि लगा के नहीं यार, पंचधूनी तपने लगे ये वहाँ। और तब के क्या चीज़ बच्चों ना वो मोबाइल में भर रही है अपने, तुम बोलो जो भी बोलो। हाँ। वो मोबाइल में भर रही है। तो वो जो है क्या, जब मैं तपस्या करने लगी तो वो बाबा जी आया, उसके कान फटे हुए और शराब पी के, तो बेस्ट थोड़ी थे। हाँ, तो शराबी बाबा जी थे। हाँ, कनफर्रा थे। उसने देखा बहन ने राजा आने वाला है और ये तपस्या को खत्म कर देगा, ये बाबा जी क्या कर रहा है यहाँ? अरे बन बाबा क्या बात, मुझे यहाँ से उठा कर ले जाओ। बाबा ने उससे पूछा नहीं क्यों नहीं जाए, क्या बात है? अंगूठा जो बिछा के उतार के नहीं गया, और अग्नि जो सामने जल रही वो सब समेट के नहीं हाथ से, और उसने रख दी और रख के नहीं हाथ से। फिर 10 कदम दूर पर जाके तो बुरी बात नहीं, यहाँ भी देखेगा वो महाराज कभी हमें दर्शन करने हमारे। बोले आप जाओ यहाँ से भी, यहाँ आपने क्यों लगाया? बोले तो जंगल है यहाँ पर, आपका सब जंगल तो यहाँ आपका ये तपस्या कर रहे हैं, हमको डरना देना चाहिए। तो माँ ने क्या काम किया, पैहानी भजन करते रहे। तो इसने क्या काम किया, ऐसा नहीं भागेगा ये, डर के मारे भागेगा यहाँ। तो वो भी सिद्ध था। कौन? नाथ। नाथ, यहाँ नाम कौन नाथ हो यार? तारानाथ। तारानाथ है, हम तारानाथ। तो तारानाथ जो है क्या, जब हो गए तो उन्होंने सिंह का रूप स्वरूप धारण करो, तुम उस बाबा जी को भगाओ यहाँ से। बाबा जी तपस्याधारी वैष्णव बाबा जी था, जो तैयारी दूध पीता था, नहीं पाता। ये गए और ये जाए के नहीं, और उन्होंने संग की तरह क्या काम किया। सिंह की रख देंगे बेटा, चलो तो बोलो सिंह की तरह। और उसने जो है क्या एकदम दहाड़ मारी, और दहाड़ मार के जब बाबा ने देखा तो उन्होंने कहा भाई तो तारानाथ आ गया है। बाबा पहचान गए संते में वैष्णव। उनने रज की धुनी में से वहाँ से उठा के एक बार गधा हो जाता, वो गधा बन गया। और गधा बन करके जो है क्या है, बहुत गधा चलते रहते हैं जंगल में, उनके संग उतर गया। और भी उसकी नार में काला गंदा और कान उसके फटे हुए, और इस तरीके की पेटू सामने उसको दिखा। तो अब सब राजा का ठहर हुआ, निकला चलो महाराज दर्शन करेंगे, कुछ जलपान पिएंगे खाएंगे। जब मैं गया तो बाबा जी देखे नहीं उसको। जब बाबा जी नहीं दिखा उसको, तो उसने क्या काम किया, अब कहाँ देखूँगा, क्या करूँ, और किससे पूछूँ क्या हो। नहीं बात समझ में आई। वो राजा आया, बोले बाबा आपने तपस्या कर रहे हो, या और कोई साधु देखा आपने? बोले हाँ देखा। कहाँ गया वो? बोलो। बोले यही देख लेना उसको, कहीं घरों में चल रहा हूँ। बाबा जी की बात है सुन के नहीं, राजा को बराबर है, और कितना ऊँचाई संत है, मेरा रूप तो सिद्ध है, और उसको इन नहीं है क्या गधों में ला जगह बता रहे हैं उसको, उनको परेशान कर देगा। और ये वाला परेशानी थी तो उसको गधा ही बनाया उसने। और बात क्या है, मूर्खता कर रहा था।
तो बाबा वो मिल सकता है क्या? बोले हाँ, यहाँ गधों में चल रहा होगा, देख लेना, उसके कान फटे हुए हैं, काला गंडा उसकी नाक में बंधा। बाबा जी बता दी। अब वो गए हो हैं, जो है क्या है, प्रधान में चल। तो बोले मैंने ये हो सकता है, मेरा अगर उसके कान भी फटे हुए हैं और वो भी पहले भी ये वेशभूषा ऐसी थी, और वो बाबा जी ने बताई वो यही नहीं। अब बोले बाबा वो तो गधा के स्वरूप में है, पर गधा तो ही वो, कौन है वो तुम्हारा बाबा जी? तो बोले बाबा मेरा जलपान का समय है, मैं जब तक उसने दर्शन नहीं करता हूँ तब जलपान नहीं करता हूँ कुछ, इसलिए अब उसको मनुष्य बना सकते हो आप? तैयारी के बोले कौन? बोले सब कुछ हो जाएगा लेकिन उसको सुधर जाएगा, ये ठीक है बना देंगे, क्या बात है। ले उसका कान पकड़ लाओ, कान पकड़ के ले आए वो माँ, और लाए के नहीं है ये सिंह बन के गया बाबा के सामने तारानाथ। हाँ सिंह बन के गया, और उसने बड़ी धाड़ मारी और बड़ा उसको बहकाया। लेकिन बाबा जी भी बहुत बड़ा संत था वो, कोई साधारण नहीं था। उसने इसको उल्टा भगा करके आखिर में जो है क्या है हुआ क्या कि ये प्रकट हो, जब इसको आदमी बना दिया, जब आदमी बना दिया इसको, तो ये जो है क्या ऐसा उनके सामने खड़ा हुआ आज जो महाराज तो आप क्षमा करोगे, मैंने बहुत बड़ी गलती की, क्या क्षमा कर, इतनी मूर्खता कैसे करता है? जान जल्दी कोई आदमी होता तो उसकी क्या दशा होती? तुम ये करते हो यहाँ पर, और तुम मध्य पीते हो, तुम वैष्णव नहीं हो, तुम साधु नहीं हो। बाबा ने फटकारा और फिर उसको आदमी बना दिया लाली मोदी से, और कह दिया तू जा भजन कर बैठ के जा क्या जा, और शराब और ये जो कुछ करता है तू, ये सब निषेध है, तो तुम नर्क में डाल देंगे। फिर वो बाबा जी वो राजा और वो आए थे, तलवार लग रही है ना, हाँ हाँ प्रभु राजा, हाँ प्रभु राजा हाँ आमेर के, हाँ हमें वो तलवार और लगे हुए, वो प्रार्थना कर रहा है महाराज कोई सेवा हमको बताओ। बोले क्या सेवा करोगे तुम लोग? कोई सेवा नहीं, यहाँ तो ठाकुर जी भगवान गोपाल जी सेवा करते हैं। ये दूध पीते थे केवल। हाँ ये दूधहारी थे, दूधहारी पैहारी, पैहारी बाबा कहते हैं, मशहूर है उसी नाम सबसे नीचे हैं। तो लाला मेरा मतलब कहने का ये है, बच्चा हो सब लोग भजन करा करो, भगवान का नाम लिया करो, और माता पिता की सेवा में हित रखा करो, वही भजन है तुम लोगों को। धन्यवाद, राधे राधे। सुंदर सत्संग पैहारी बाबा की आप लोगों ने सुनी। आप सभी भक्तों ने यहाँ पर साकरी खोर में और चित्रा सखी के मंदिर में सुंदर सत्संग का लाभ उठाया। अब आप हम लोग चलते हैं साकरी खोर। यहाँ की साकरी गलियाँ, यहाँ पर कान्हा जी गोपियों को का रास्ता रोक करके उनसे दूध और दही मांगते थे और उनकी मटकियाँ फोड़ देते थे। बहुत ही सुंदर है यहाँ के चप्पे चप्पे पे कान्हा जी की सुंदर सुंदर लीलाएं हैं। साकरी खोर, आप सभी भक्त मानसिक रूप से साकरी खोर के दर्शन कीजिए और बहुत ही संभल के हमारे साथ धीरे धीरे ऊपर चढ़ें। जय जय श्री राधे। क्या बनवा देंगे? फिर तू ना आवेगी यहाँ पे, फिर तू ना आवेगी, ना आवेगी फिर। हाँ यहाँ ये है साकरी खोर की सुंदर और पतली गलियाँ। राधे राधे, जय जय श्री राधे। देखिए यहाँ सिर्फ इतनी जगह है कि एक ही व्यक्ति निकल सकता है। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। मैं तो यहाँ बैठा हूँ, दाम से यह है साकरी खोर की पतली गलियाँ। कान्हा जी ये पर ये जो सिंहासन आप लोग देख रहे हैं,
यहाँ पर कान्हा जी विराजते थे और वो ऊपर सिंहासन वहाँ पर भी कान्हा जी विराजते थे और वहाँ से सभी गोपियों पर अपनी नज़र रखते थे। ये आप पीछे देख रहे हैं गांव, ये कान्हा जी की राधा रानी की सखियों का गांव है। इस स्थान पे कान्हा जी आज भी विराजते हैं और अपने भक्तों पर नज़र रखते हैं। यहाँ से कान्हा जी उस समय गोपियों पे नज़र रखते थे कि कौन गोपी दही और माखन लेके आ रही है। उसकी माखन और मिश्री की बटकियाँ यहाँ पे ऊपर गोप ग्वाल फोड़ देते थे। इस स्थान पर आज भी दही और मक्खन की महक आती है। आप यहाँ पर मक्खन की महक को महसूस कर सकते हैं, उसकी चिकनाहट को महसूस कर सकते हैं। आइए अब आप लोगों को भगवान श्री कृष्ण जी के चरणों के दर्शन कराते हैं। ये सभी लोग देखिए सांकरी खोल में, चलो अरे आप हाथ पकड़िए। सांकरी खोल सुंदर गलियां, देखिए सभी भक्त लोग जा रहे हैं और उसी उन्हीं पलों को महसूस कर रहे हैं जब गोप सखियां यहाँ से निकलती थीं। जमाने का ये यहाँ से दर्शन कीजिए। यहाँ पर पूरा कवर किया हुआ है श्री कृष्ण की हथेली के निशान। गोपियाँ ने जब उनको पकड़ा था और उनके साथ लीला कर रही थी तो श्री कृष्ण की अपनी जान बचाने के लिए वो सामने छतरी दिखाई दे रही है ना, ऊपर कृष्ण जी कूदे थे और इधर आप उनकी हथेली की ऐसे करके छोटा सा हथेली निशान, हथेली ये उंगलियां हैं, ये दूसरी हथेली है। यह है बिलासगढ़, ये सांकरी खोर की गलियां। ये राधा रानी की अष्ट सखियों के गांव, यहाँ राधा रानी विराजती थी। यहाँ आज भी बहुत ही सुंदर सुंदर राधा कृष्ण की लीलाओं की झांकी निकलती है और राधा कृष्ण की सुंदर सुंदर लीलाएं होती हैं। जय जय श्री राधे। ये वो यहाँ पे आज भी बहुत से संत एकांत में रह के राधा रानी का भजन करते हैं। ये गहवर वन है, आप सभी लोग गहवर वन के दर्शन कर रहे हैं। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आप सभी भक्त मानसिक रूप से कृष्ण प्रिया के साथ में राधा रानी की गहवर वन की परिक्रमा कर रहे हैं। गहवर वन में राधे राधे, सांकरी खोर में राधे राधे, बरसानी में राधे राधे। खाया था ना, वो पूरा ऊपर एक आश्रम है, वहाँ भी कुछ संतों के दर्शन हैं। ऐसी ही है, पूरी सुनसान है लेकिन अच्छा लगता है ऊपर भी। वो लोग नीचे किधर से नीचे गाँव है, ये चिकसोली गांव है, चित्रा सखी का गांव चिकसोली गांव। आप सभी हमारे साथ में गहवर वन की परिक्रमा कर रहे हैं। अब हम लोग पहुंचेंगे मोरकुटी। यहाँ भगवान राधा रानी और कान्हा जी मोर बनकर के आज भी आते हैं। मोरकुटी में जब भी आए तो मोर के चुगने के लिए दाने ज़रूर लेकर के आए।
बड़े सौभाग्य से ऐसा अवसर आता है जो राधा रानी के गह्वर वन की परिक्रमा करने का आनंद प्राप्त होता है। आप सभी भक्त हमारे साथ मानसिक रूप से इस आनंद का लाभ उठाइए। हर चीज़ बिल्कुल कैद करना चाहते हैं। बरसाना धाम की एक परिक्रमा आपको गोवर्धन दास महाराज जी की 7 परिक्रमा का लाभ प्राप्त कराती है। आप सभी भक्त हमारे साथ बरसाना धाम की परिक्रमा का लाभ उठाइए और 7 गोवर्धन परिक्रमा का भी साथ में लाभ उठाइए। जय जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम। राधे राधे। हम सब लोग अभी मोर कुटी के दर्शन करेंगे। हाँ भैया, मनोज भैया हमें बता रहे मोर कुटी के बारे में। एक बार ऐसा हुआ था कि राधा रानी श्री कृष्ण की रोज़ नटखट अदाओं से परेशान होकर और राधा रानी रूठ के बैठ गई थी पहाड़ों पर। तो फिर जब सारी सखियाओं ने उनको मनाने का प्रयास किया तो राधा रानी मानी नहीं थी। फिर अंत में वो श्री कृष्ण के पास गई थी। उन्होंने कहा था कि श्री कृष्ण भगवान, हे हमारे कन्हैया, आप ही हमारी महारानी राधा रानी को मनाइए। तो इसलिए श्री कृष्ण जी वो जो इस पहाड़ की चोटी पर, आज ये जो आपको मंदिर दिखाई दे रहा है, इसी पहाड़ की चोटी पर आए और यहाँ पर राधा रानी रूठ कर बैठी हुई थी श्री कृष्ण से। तो श्री कृष्ण जी मयूर रूप में यहाँ पर नृत्य करने लगे। उनकी देखा देखी अन्य जो मयूर थे वो भी यहाँ पर आकर्षित हो गए, वो भी इनके साथ नृत्य करने लगे थे। तो और फिर राधा रानी जी उन मयूरों को देखकर वो बोली सखियों से कि अरे कोई दाना तो लाओ, मुझे इन मोर को चुकाना है। इनमें से सारे मोर दाना चुग रहे थे, लेकिन एक मोर जो श्री कृष्ण के रूप में, जो श्री कृष्ण जिस मयूर के रूप में थे, वह राधा रानी के पास आते, उनके चरणों पर अपना सिर झुकाते और दाना चुग कर चले जाते। फिर आते, फिर उनके चरणों में सिर झुकाते। राधा रानी बोली कि इस मयूर को देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि यह मेरो श्याम सुंदर है। ऐसा कहने के बाद श्री कृष्ण जी इनके सामने प्रकट हो गए और बोले कि अरे तुमने तो मुझे पहचान लिया। राधा रानी कह रही कि अरे हाँ, ये जो मयूर हैं सारे, इनमें सबसे अलग अदा आपकी थी, आपको तो पहचानना लाजमी था। तो यह वो स्थान है ऊपर मयूर कटी का, ये अन्य संतों की साधक स्थली रही है। और एक और विशेष बात, वृंदावन में जो तटीय स्थान है ना, ये उसी संप्रदाय का, उसी तटीय स्थान वालों का मंदिर है ये, जिसे बोलते हैं मोर कुटी, जो कि बरसाना धाम में स्थित है। राधे राधे। आप सभी भक्त मोर कुटी के दर्शन कीजिए हमारे साथ। जय जय श्री राधे। एक दिन की बात है, डाल हाथों में हाथ, आई दाना खिलाने राधा सखियन के साथ। आप सभी भक्त दर्शन कीजिए मोर कुटी के सुंदर दर्शन। राधा रानी दाना खिलाने आई मोर को। सखी हो गई भोर, पपीहा करे शोर, देखी चौर एक नहीं एक भी मोर। देखी राधा को उदास, राधे मैं तो तेरो दास, बंध्यो प्रेम की डोर, आयो नंद किशोर। लिए पंख उधार कर कर मनोहार। राधे राधे। आप लोग मोर कुटी से मान मंदिर और मानगढ़ के दर्शन कर रहे हैं, गह्वर कुंड के दर्शन कर रहे हैं। यह गह्वर कुंड। नचता ये मोर बन के मुझे नचना निहाता। पीला पीतांबर दशरी की धोती, पीला पीतांबर दशरी की धोती, बस्तर फेरा मुँह हाथ जोड़ जोड़ के मुझे नचना निहाता। आप सभी भक्त हमारे साथ मोर कुटी के दर्शन कर रहे हैं। श्याम मेरा है मोर बन के
मुझे नचना ता कोरी कोरी मटे की मैं माँ कन्हैया शाम मेरा नचता आता शाम मेरा नचता ये मोर बन के मुझे नचना ता मोर मेरा नचता भगवान जी ने पंख उधार लेकर के राधा रानी सरकार को मनाने के लिए उनके चारों तरफ नाचा। पग नुपुर झंकार राधा करके श्रृंगार बनके मयूर मयूरी नाचे युगल सरकार। कृष्ण जी को इतना सुंदर नृत्य करते देखिए राधा रानी भी मोरनी बन करके नाचे। दोनों युगल सरकार मोर और मोरनी बन के यहीं पर नाचे। चहु मोर ही मोर कहीं और न छोर नाचे युगल किशोर जैसे चंद्र चकोर। आई बरखा बहार पड़ी रस की फुहार ऊपर मोर कुटी पर बही अमृत की धार लिए पंख उदार कर कर मनोहार। राधा रानी के आगे पीछे नाचे सरकार। जय हो मोर कुटी लीला की जय हो राधा रानी सरकार की जय हो। सुंदर दृश्य गहवर बन के मैंने बोल दिया तो कहीं तो वो जा रहे हैं। अब मुझे क्या बताऊँ मैं काम देंगे, मैं फ़ोन भी करूँगा तो फिर यार आप बेकार नहीं आएंगे। मैंने उनसे कहा अगर आप कहो भाई से तो हम लोग आ जाएँ, विष्णु पंडित जी और मैं और मतलब कार से आ जाएंगे। ये है मान मंदिर, यहाँ राधा रानी मान करके बैठी थी। देखिए कितनी सीढ़ियाँ हैं। यहाँ सीढ़ियों पे चढ़ के बहुत ऊंचाई पर वहाँ मान मंदिर में राधा रानी मान करके बैठी थी। मोर कुटी से मान मंदिर के दर्शन कीजिए आप सभी भक्त। वो ऐसे केस भी बने कर रहे थे तो ये फिर वो आएंगे दोबारा लौट के जल्दी आएंगे फिर सीधे। हाँ आपका फ़ोन आने से भी 2 मिनट पहले ही तो चुप हुए थे। आपका फ़ोन काटा, उनका फ़ोन काटा, आपका फ़ोन आया। अच्छे मोर कुटी का ये वो स्थान है जहाँ आज भी लीला करते हैं भगवान श्री कृष्ण और कलाकार बच्चे राधा कृष्ण का स्वरूप धारण करके यहाँ पे रास लीला का दर्शन करते हैं, भगवान की रास के दर्शन कराते हैं। जो भी आए बरसाना वो मोर कुटी भी जाना, मोर कुटी जब जाना लाना मोर खिलाने दाना। कृष्ण प्रिया के साथ आप सभी लोग मोर कुटी के दर्शन कर रहे हैं। मोर कुटी के दिव्य दर्शन। अगर आप लोगों को कृष्ण प्रिया के साथ में वृंदावन धाम, बरसाना और गोकुल के दर्शन करना अच्छा लगता है तो आप सभी लोग हमें लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें और हमारे वृंदावन दर्शन चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। जय जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम। गहवर वन के बंदर भी बोले राधे राधे, जय जय श्री राधे। गहवर वन के बंदर राधे राधे, मोर कुटी में राधे राधे। चरण है ना जो राधे राधे। मैं कृष्ण प्रिया श्री धाम वृंदावन से। अब आप लोग दर्शन करें राधा कृष्ण के चरणों के। लेकिन वो वृंदावन में कैसे गए? वो यही है, वो संत, उनका नाम भूल रहा हूँ, संत सनातन भूषण साहब। हाँ तो वो जब वृद्ध हो गए तो परिक्रमा लगाने में असमर्थ थे वो।
हाँ, तब एक ठाकुर जी ने प्रसन्न होकर वालीशला दी थी। आप इसी के परिक्रमा, इसी के मतलब चार होती है ना, चार परिक्रमा लगा रहे तो पूरी 84 और गिरिराज महाराज की परिक्रमा हो जाएगी। तो ऐसे ही हाँ हाँ। इन महाराज जी को ये चरणशिला श्री जी ने दी स्वयं। अरे जैसे गिरिराज जी ने साक्षात दी, ऐसी इन्होंने इनको दी थी। जय हो। और इनके दर्शन का महत्व गर्ग मुनि ने ऐसा लिखा है, गर्ग संहिता में, गर्ग संहिता में जी, जो कोई भी मनुष्य जी, जो कोई भी मनुष्य महात्मा श्री कृष्ण के हस्त चिन्ह का, हाँ हाँ, और चरण चिन्ह का दर्शन कर लेगा, अरे वो श्री कृष्ण के धाम में जाएगा। जय हो, गोलोक धाम हाँ, साक्षात। तो ये महाराज जी के निकुंज बिहारी ठाकुर जी हैं। निकुंज बिहारी, जय हो। और देखो ये गिरिराज शिला है, इसमें जुगल दर्शन है राधा कृष्ण। हाँ हाँ, आपको ये दर्शन हुआ? श्री कृष्ण हाँ हाँ, और ये राधा जी, ये राधा जी। जय हो। बहुत सुंदर, ये बहुत सुंदर। गिरिराज शिला में जुगल दर्शन है ये श्री राधा कृष्ण कृष्ण के का। हैं, ये राधा जी, हाँ, जय हो। और इसमें जो शाइनिंग है ना गिरिराज शिला में, ये सब माणिक मणि। अरे ये ठाकुर जी की कृपा का दर्शन है। बिना ठाकुर जी की कृपा के ये ये साक्षात दर्शन दिखाई नहीं दे रहे हैं श्री कृष्ण जी। एक पैर ऊपर है, एक पैर नीचे है इनका। है। आइए, बहुत ही सुंदर दर्शन, बहुत ही रेयर दर्शन है ये। राधा रानी की कृपा के बिना ये दर्शन संभव नहीं है। आप सभी भक्त हमारे साथ यहाँ पर राधा कृष्ण के साक्षात दर्शन कर रहे हैं। जय जय श्री राधे। बड़ा सौभाग्य है हम लोगों का जो राधा कृष्ण के चरणों के साक्षात दर्शन कर रहे हैं। राधा रानी की कृपा करुणा से ऐसे दर्शन प्राप्त होते हैं। जो कोई भी मनुष्य महात्मा श्री कृष्ण के हस्त चिन्ह और चरण चिन्ह का दर्शन कर लेता है, वो साक्षात श्री कृष्ण के धाम में जाता है। तो ये जब जो दर्शन कर लेता है उसका हम लोग की बुकिंग हो गई। बुकिंग गोलोक धाम को दिए। पहले तो संत आप ही हैं, यहाँ पर जिन्होंने इनसे दर्शन कराए हैं महाराज जी। सुनिए, जिस पर कृपा होगी ना, संत चरण। मैंने इसको उस पर देखा था, ये गर्ग जी ने लिखा है। श्री कृष्ण के जिस महान चरित्र को गुरु के मुख से सुना था अथवा स्वयं अपनी आंखों से देखा था, वह सारा का सारा चरित्र इस सरिता में सजा दिया है। वह कथा गृहसरिता के नाम से प्रसिद्ध है। इन्होंने जो आंखों से देखा था चरण चिन्ह और हस्त चिन्ह सांकरी गली में है। चरण चिन्ह वाला भी आपने देखा? हाँ, वो 136 पेज पर है, मेरे पास वो है गृहसरिता। चरण चिन्ह वाला कहाँ? और सांकरी गली में जाए तो वहाँ हस्त चिन्ह के दर्शन है। यहाँ हस्त चिन्ह के दर्शन करना सांकरी गली में जाए। हाँ, मैं देखता हूँ, मैं वहाँ से क्या मामला। हाँ हाँ, ये जब महाराज के लिए कृष्ण भगवान ने जब महाराज के लिए बंसी बजाई थी, उस समय ये प्रकृति साउंड हो गई थी और इस समय पत्थर पिघलने लग गई थी। तो उस समय का ये चरण चिन्ह है। ब्रिज के अंदर हर किसी का प्रवेश नहीं है। राधा रानी का चरणामृत आप सभी भक्त मानसिक रूप से पान करिए और राधा रानी के चरणों के मानसिक रूप से दर्शन कीजिए और लाभ उठाइए। जो भी भक्त यहाँ पर एक बार दर्शन कर लेते हैं उनका बैकुंठ धाम में नाम लिख जाता है। जय जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम। राधा रानी के कान्हा जी के दिव्य दर्शन आप सभी भक्त दर्शन कर रहे हैं सीधा हम बरसाना से। वो बुरा है वो गिरिराज, जो बुरा है वो गिरिराज। हाँ, वो है गिरिराज महाराज। गिरिराज को देखने में छोटा छोटा दूध लगता, एक भी लगता। ध्यान दे के देखिए, इनकी तो बात ही अलग है। इनका आप कितना भी नहीं आ रहा, इतना ही कम है।
एक है ना बुआ, लेकिन राधा रानी की जय। आप सभी भक्त दर्शन कर रहे हैं मान मंदिर श्री धाम बरसाना। अब हम लोग चलेंगे, दर्शन करेंगे पौराणिक गह्वर वन की, जो कि अब सिर्फ इतना ही संरक्षित किया गया है। यहाँ की दिव्य लीला धाम है। आप सभी भक्त यहाँ के रहस्य को देखिए। ये जो छोटे छोटे से बिंदु यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, ये बूंदें आसमान से कहाँ से बरसती हैं आज तक कोई नहीं जान सका है। पूरे गह्वर वन में आपको इस तरीके की रंग की गुलाल की बूंदें दिखाई देंगी। ये कब बरसती हैं कोई भी विज्ञान नहीं जान सका है। पूरे गह्वर वन में ऐसी ही बूंदें हैं। होली के आसपास खूब दिव्य बूंदें आसमान से बरसती हैं। ऐसा माना जाता है कि भगवान राधा कृष्ण होली खेलते हैं। गह्वर वन के वास की आस करे शिव से जाकी महिमा को कहे, जहाँ बसे श्याम धरे सखी वेश। यहाँ पर तो ब्रह्मा विष्णु महेश भी यहाँ पर आकर के रहने को तरसते हैं। यहाँ के वृक्ष यही पौराणिक गह्वर वन है। आप सब लोग हमारे साथ गह्वर वन की परिक्रमा करेंगे, गह्वर वन का दर्शन करेंगे। साक्षात गह्वर वन जो कि अब संरक्षित किया गया है सरकार के द्वारा। मानसिक रूप से आप सभी वक्त गह्वर वन की परिक्रमा कीजिए। गह्वर वन के अंतर्गत राधा रानी श्रृंगार का सामान करते हुए ये सब सखियां हैं। ये है ललता सखी जो आपको दिखाई दे रही हैं, जिनके हाथ में थालियां हैं, और विशाखा सखी, चित्रा सखी, ये 4 सखियां हैं यहाँ पर। तुंगभद्रा सखी, राधा कृष्ण की सुंदर छवि आप सभी भक्त निहारे। देखिए राधा रानी की कितनी सुंदर प्यारी करुणामयी छवि है, और कान्हा जी की कितनी प्यारी छवि है। ये लीला आपको यहीं गह्वर वन में ही इस लीला के दर्शन हो सकते हैं। आप सभी भक्त हमारे साथ गह्वर वन के दर्शन कर रहे हैं। कलयुग के बढ़ते बढ़ते अब यहाँ के प्राकृतिक वन भी नष्ट होते जा रहे हैं, परंतु यह कुछ क्षेत्रों को संरक्षित किया गया है रमेश बाबा जी के द्वारा। यह है संरक्षित वन गह्वर वन। राधे राधे। गह्वर वन के कण कण में राधे राधे हैं। यहाँ राधा कृष्ण आज भी लीला करते हैं, विहार करते हैं यहाँ पर। इस स्थान के बारे में तो ब्रह्मा जी, विष्णु जी और महेश जी भी अपने मुख से वर्णन नहीं कर सकते हैं, फिर हम जैसे अधम जीवों तो कुछ भी नहीं कह सकते हैं। हमारा इतना सामर्थ्य ही नहीं है कि हम गह्वर वन, राधा रानी और
बरसाना धाम के बारे में कुछ भी कह सकें। आप सभी लोग दर्शन करिए और यहाँ पर मानसिक रूप से खुद को महसूस करिए, राधा कृष्ण को महसूस करिए, उनकी दिव्य लीलाओं को महसूस करिए। यहीं पे घेवन के मध्य बना दिया गया यहाँ के संत जनों के लिए शमशान। अच्छा हैं यहाँ पर मेरी ये इच्छा है, मेरी भी अंतिम संस्कार यहीं पर हो। यहाँ की हवाओं में ही राधा रानी करते हुए मेरे प्राण निकले। अपने आप ही राधा रानी जहाँ सोचती है वहीं पे ही प्रकट कर देती हैं पेड़ों को। गहवर वन के बारे में हम आप लोगों को कुछ बताने का सामर्थ्य तो नहीं रखते हैं, लेकिन हमारे ब्रिजवासी भैया ज़रूर कुछ बताएंगे। जय जय श्री राधे। जी जी भैया मैं क्या बताऊँ घेवर के बारे में। घेवर यह एक ऐसा शब्द है जिसका अर्थ होता है घना, घना वन। और वो घना वन क्या है? यहाँ पर जो वृक्ष आपको दिखाई दे रहे हैं ये कुछ करील हैं, कुछ डूंगर हैं, कुछ कदम हैं, आपस में गुथे हुए हैं जैसे राधा कृष्ण की तरह आपको दिखाई दे रहा होगा सामने। और ऐसे ही वृक्ष आपको देखने को मिलेंगे कि इनके दर्शन करने को मिलेंगे सेवा कुंज में या निधि वन में, वृंदावन में या ब्रज में। सीधे यहाँ पर वही सारे जितने भी पेड़ दिखाई देंगे, जितनी भी यहाँ पे बेल दिखाई देंगी, आपस में लपेटे लिए हुए, गुथी हुई आपस में। अभी आपको जो सूखा दिखाई दे रहा है ये पतझड़ का मौसम चल रहा है इसलिए ये वृक्ष पूरे सूखे हुए हैं, लेकिन ये सूखे हुए नहीं हैं। इनमें ये कई सैकड़ों साल नहीं हज़ारों साल पुराने हैं ये। और ये यथावत वही हैं जो श्री कृष्ण के समकालीन थे, राधा जी के समकालीन थे ये भाई। अब आप ऐसे भी कह सकते हो कि संत मुनि वृक्ष रूप में यहाँ पर तपस्या कर रहे हैं इस घेवर वन में। घेवर वन का एक छोटा सा भाग संदर्शित करके रखा गया है, हम उसको आपको दिखा रहे हैं। और समय आने पर यहाँ पर पतझड़ ख़त्म होते ही यहाँ पर तुरंत यहाँ पर पत्तियाँ आनी शुरू हो जाती हैं और गर्मी तक आते आते यहाँ पे असीम ठंडक बन जाती है और खूब यहाँ पर अच्छा लगता है। पत्तियाँ भी होती हैं, फूल भी होते हैं और इनका सूखापन पूरा ख़त्म हो जाता है। राधे राधे। ये वो दिव्य बूंदे हैं, दर्शन कीजिए। गहवर वन बिहारी जी के दर्शन कीजिए। गहवर वन बिहारी जी के दर्शन। श्री गहवर वन बिहारी जी की जय हो। राधा रानी की जय हो। जय जय श्री राधे। दर्शन कीजिए, 2 स्तन वाले पत्थर के दर्शन कीजिए। आप सभी भक्त दर्शन कीजिए गहवर कुंड के। ये गहवर कुंड है। आइए हम जानेंगे कि गहवर कुंड की क्या कथा है एक ब्रजवासी भैया से। घेवर वन कुंड यह श्री धाम बरसाना के घेवर वन का मध्य बिंदु है। श्री कृष्ण ने अपनी वंशी से इस कुंड को खोजा था श्री राधा जी के लिए। बहुत ही गहरा कुंड है यह और दिखने में छोटा है लेकिन उतना ही पवित्र है। इसका तो पुराणों में भी इस कुंड का वर्णन है। ये जो आपको पेड़ दिखाई दे रहा है, अब तो यहाँ पे छत्ते हैं लेकिन यहाँ के जो स्थानीय बालक हैं, युवा हैं, वह इस पेड़ पर चढ़कर, पीपल के पेड़ पर चढ़कर ऊपर से नीचे छलांग लगाते हैं। उनको तैरना आता है और वो तैरते हैं, स्नान करते हैं। नहीं तो यहाँ के स्नान का भी बड़ा महत्व होता है, आचमन का बड़ा महत्व होता है। कहते हैं कि ऊपर यदि इनके मान मंदिर में जाना हो, जहाँ पे राधा कृष्ण की मान लीला हुई थी, इस कुंड पे आचमन करके अपने हाथ और पैर धोकर ऊपर जाना चाहिए, ऐसी मान्यता है। राधे राधे। वो आप लोग दर्शन कर रहे हैं मोर कुटी के। आप लोग बसंती बूंदों के दर्शन कीजिए। ये भगवान की दिव्य लीला है जिसका रहस्य आज तक कोई नहीं जान सका।
श्री राधा रास बिहारी की जय हो। राधा रानी की अष्ट सखियों के दर्शन। यहाँ पे लीलाएं होती रहती हैं अपनी यहाँ पर। यहाँ पे राधा कृष्ण की दिव्य लीलाओं के दर्शन होते हैं। मोरकुटी, गेवर वन। बहुत ही दुर्लभ दर्शन है। आप सभी मानसिक रूप से इन दुर्लभ स्थानों के दर्शन कीजिए। बहुत ही शांति है यहाँ पर। भजन के लिए, साधना के लिए सबसे उपयुक्त वातावरण है यहाँ का। बहुत से संत यहाँ पर भजन करते हैं, साधना करते हैं। जय जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम। एक आपको दिखाता सागर स्थली राधा रानी का सिंहासन, जहाँ पर राधा रानी बैठती थी। पत्थर का सिंहासन निकला है, उसी काल का ही राधा रानी का, प्राचीन काल का ही पत्थर का सिंहासन आपको यहाँ के दर्शन कराते हैं। ये यहाँ पर जमीन खुदाई पे निकला हुआ था, तो आज उसी स्थान पर एक छोटा सा मंदिर रूप में बना दिया गया है राधा रानी का सिंहासन पत्थर का, जिसमें आज भी गोबर से लीपा जाता है। और यह छोटा सा राधा रानी का सिंहासन स्थल ये आपको दिखाई दे रहा है, ये पत्थर का ही है जो कि धरती से निकला था, उस पर गोबर लीप दिया गया है सिंहासन, जहाँ पे आज इनका राधा और कृष्ण का विग्रह रखा हुआ है। राधे। आप सभी भक्त बहुत ही दुर्लभ दर्शन कर रहे हैं। ये सिंहासन राधा कृष्ण जी का साक्षात धरती से निकला हुआ सिंहासन है। यहाँ पर आज इनकी गोबर से लिपाई करके सेवा की जाती है। यहाँ पर बहुत शांति है। आप भगवान की महसूस कर सकते हैं, भगवान की दिव्य लीलाओं को। यहाँ पर लेटते हैं, ध्यान लगाते हैं लोग, यहाँ पर जप करते हैं। साधना स्थल ये साधना स्थल। ये पत्थर का सिंहासन है जिसे गाय के गोबर से लिपा गया है। आप सभी भक्त दर्शन करिए मानसिक रूप से और अपने जीवन को सुलभ बनाइए। जय जय श्री राधे। अपने जीवन को कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे राधे। बहुत ही शांति है यहाँ पर गहवर वन में, राधा रानी के धाम में। यहाँ राधा रानी के धाम में रह के भजन और साधना करने का अपना ही अलग आनंद है। आप सभी भक्त वृंदावन दर्शन करने आए तो बरसाना धाम भी जरूर आएं और यहाँ के दिव्य, अति दिव्य भाव को अनुभूति कीजिए। संसार की चकाचौंध से दूर अत्यंत शांतिपूर्ण वातावरण है यहाँ का। ये मान मंदिर की सीढ़ियाँ हैं। 230 सीढ़ियाँ हैं मान मंदिर की। चले हाँ, ब्रह्मा जी भी दूसरे मुख पर चलते हैं। अरे कुछ नहीं। 250 सीढ़ियाँ हैं मानगढ़ की। मान बिहारी लाल की जय हो। अब हम लोग मान मंदिर पहुँच गए हैं, श्री राधा रानी के दरबार में। यहाँ राधा रानी मान करके बैठी थी। ये सब 250 सीढ़ियाँ। श्री राधे रानी की जय हो। मानगढ़ के दर्शन कीजिए आप सभी भक्त हमारे साथ। जय जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम। मानंगित वन।
सुंदर दर्शन कीजिए। श्री मान मंदिर, मान बिहारी लाल की जय। राधा रानी के दिव्य दर्शन। आप सभी भक्त हमारे साथ राधा रानी के दिव्य दर्शन कीजिए। ये वही स्थान है जहाँ पे राधा रानी मान करके बैठी थी। बोलो मान बिहारी लाल की जय, राधा रानी सरकार की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम। अभी हमारे पास समय है 5 मिनट बाद। मान मंदिर के दर्शन कीजिए। किसने ना भीख मांगी बरसाना लेके जोड़ी, ये नाचती ओगाती मंगतों की फिरती टोली। जय जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम। राधे राधे। मान मंदिर की मान लीला के दर्शन कीजिए। एक दिन करके सिंगार बैठी राधा दीवानी, जब आए न श्याम रूठी राधा अभिमानी। एक दिन राधा रानी ने श्रृंगार करके बैठी, जब श्याम जी नहीं आए तो राधा रानी रूठ करके बैठ गई। आई कृष्ण मुरारी, तब तक श्री राधा रानी कर कर इंतजार, रूठी राधा न मानी। देखिए राधा रानी कैसे किशन कन्हैया से रूठ कर गई हैं। राधा करे पुकार, गई सांवरिया हार, कर कर मनोहार, नहीं मानी राधा रानी सरकार। नहीं माननी मानी तब लटका के गाल, घर को लौटे नंदलाल, चले लटपट सी चाल। सुंदर दर्शन करिए आप सभी लोग। जब मार्ग विशाखा देखी हाल बेहाल, पूछी और नंदलाल हुओ कैसो ये हाल। विशाखा सखी ने जब नंदलाल का ये हाल देखा तो उनसे पूछने लगी कि आपका ये हाल कैसे हो गया। बोलो नंदलाल, राधे हा राधे राधे हो के बेहाल, सखी प्यारी विशाखा जी को लिपटे नंदलाल। अपनी सखियों से राधे राधे कह के नंदलाल जी लिपट गए। राधा चंद्रावली के काज कियो बवाल, सखी कैसे जीऊँ मेरो हो गयो काल, मेरो आ गयो काल। वीनु राधे मरूंगो कुछ कर तत्काल, अब तो विशाखा तू ही कुछ कर सकती कमाल। कान्हा जी कहने लगे विशाखा सखी अब तू ही कुछ कमाल कर सकती है, बिना राधा के मैं नहीं जी सकता, मैं तो मर जाऊंगा तत्काल ही। राधा रानी कि चंद्रावली के साथ में ये कैसा बवाल हो गया, राधा रानी के बिना तो मैं एक पल नहीं जी सकता। ऐसे कहकर श्याम जी विशाखा सखी से रो कर लिपट गए। तब सखी विशाखा ने कुछ करके विचार, श्याम लहंगा पहनाई और पहनाए हार। तब इसी विशाखा सखी ने श्याम सुंदर को लहंगा और चुनरी पहना करके सखी का रूप धारण कराया।